सलाम पहुंचे। आज सुबह की नमाज भी वैसे ही गुजर गई और ये कोई नई बात नहीं, मेरे लिए अक्सर ऐसे हो जाता है। आंख तो खुल जाती लेकिन उठने में ताखीर होती है और फिर वो वक्त बड़ा बोझल बनकर तबीयत पर गुजरता है। मैं लेटा हुआ था तो मैंने कहा और कोई काम नहीं, कल का अखबार ही देखें, तो मैंने बेड लैंप ऑन किया, बत्ती जलाई और अखबार देखने लगा। और अखबार में आप जानते हैं ऐसी खौफनाक खबरें होती हैं कि वो बर्दाश्त नहीं होती कि 30 गाड़ियां और चोरी हो गई और सरहद के दूसरे पार पहुंच गई। 2 बेटों ने बाप को अंगूठे लगवा के कागजात पे और फिर उसके बाद कत्ल करके उसकी लाश गंदे नाले में फेंक दी। यानी तावान के लिए बच्चा अगवा करने वाले ने बच्चे को किसी ऐसी जगह रखा कि वो वालिदैन की याद में 3 दिन तक रोता हुआ उसी मकाम पर इंतकाल कर गया। तो ऐसी खबरें पढ़ते हुए दिल पे ऐसा बोझ पड़ता है, वो जाहिर है आपके भी पड़ता होगा, आप रोज पढ़ते हैं, कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और मैं यहाँ तक सोचने लगा कि ठीक है खुदकुशी हराम है लेकिन ऐसे मौके पर उसकी इजाजत हो जानी चाहिए। या मुझसे पहले जो लोग इस दुनिया से चले गए वो कितने अच्छे थे कि उन्होंने ये सारी चीजें नहीं देखी। मैं ये दर्दनाक बातें सोच ही रहा था कि अचानक कोई 2-2.5 किलो का एक गोला मेरे पेट पे आके गिरा और मैं हड़बड़ा के अखबार मेरे हाथ से छूट गई। तो मैंने उठ के देखा तो मेरी प्यारी बिल्ली किम्बर वो फर्श से उछली और उछल के मेरे पेट पे आ गई। और जब मैं घबराहट में उसकी तरफ देखा तो चलती चलती मेरे सीने के ऊपर पांव रखती, मुंह के करीब अपना मुंह उसने एक जोर से म्याऊं की और छींक मारी और कहा कि बेवकूफ आदमी, लेटे हुए ये तो मेरे दूध का टाइम है और तुम मुझे इस वक्त दूध दिया करते हो। तो मैं थोड़ी देर तक उसे प्यार करता रहा और वो वैसे ही मेरे सीने के ऊपर ही आंखें बंद करके मराकबे में चली गई। जब वो किम्बर मराकबे में गई तो मैं सोचने लगा कि जिस तरह इस किम्बर को एतमाद है मुझ पर, मेरे वजूद पर और मेरी जात पर, तो क्या मुझको मेरे अल्लाह पर नहीं हो सकता? यानी ये मुझसे कितनी सुपीरियर है और कितनी अरफा वाला है कि इसको पता है कि मुझे घर भी मिलेगा, हिफाजत भी मिलेगी, केयर भी मिलेगी, प्रोटेक्शन भी मिलेगी और मैं आराम से ये जिंदगी बस। लेकिन मेरे अंदर ये चीज जो है ये उस तरह से मौजज़ा नहीं है जैसे बिल्ली के अंदर मौजज़ा है, वो यकीन के साथ चल रही है और मेरा यकीन जो है वो डगमगा रहा है। खैर मैं उठा, बावर्ची खाने में जाके जो मेरी ड्यूटी है उसको दूध उसका निकाल के दिया और वो थाली में दूध लपड़ने लगी। तो मैं फिर सोचता, बहुत सारे खौफ जो थे अभी तक मेरे साथ साथ चिमटे हुए थे, जैसे खौफ जो है वो इंसान को आखिर दम तक नहीं छोड़ता और ये बड़ी जालिम चीज है। तो मैंने इसका एक तरीक निकाला हुआ है अपने तौर पे। मैं सोचता रहता हूँ कि जो मेरे दिल का खौफ होता है उसे मैं एक बड़े अच्छे खूबसूरत कागज पे लिखता हूँ, एक आम मार्कर के साथ, नया मार्कर खरीद कर। क्या अल्लाह, मेरे दिल के अंदर ये खौफ है कि मुझसे उस मकाम तक नहीं पहुंचा जाएगा जिस मकाम तक पहुंचने के लिए तूने हमें राय दी है। मैं ये फिर मैं ये लाइन बड़ी दफा लिखता हूँ। या जाती कोई खौफ, बच्चे के पास ना हो सकने का, बच्ची की शादी ना हो सकने का, तो मैं एक कलर में पहले लिखता था फिर कई कलर में लिखता। जब मैं उसको बार बार पढ़ता हूँ और बिल्कुल उसका वजीफा करता हूँ तो अजीब बात है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल से वो खौफ कम होने लगता है और जब वो कम होने लगता है तो फिर मैं उसे कागज को फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल देता हूँ। हर रोज मेरे खौफ जो हैं, मेरे डर जो हैं, वो नई नई शेप अख्तियार करके आगे ही आगे चलते रहते हैं। और मेरी एक तमन्ना और आरजू और बहुत बड़ी डिजायर ये है कि मैं अल्लाह के ऊपर पूरे का पूरा एतमाद करूं। वैसा नहीं जैसा हम आमतौर पर कहा करते हैं, अच्छा जी अल्लाह सच्चे को पाना है, अब देखते हैं जो भी अल्लाह कराए वही हो, अल्लाह ने जैसा चाहा जी इंशाल्लाह वैसे ही होगा, अल्लाह को जो मंजूर हुआ वही होगा। ये तो अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक की बात नहीं है। अल्लाह के साथ तो ताल्लुक फिर ऐसे होना चाहिए कि आदमी अपने कमरे के अंदर पलंग के बाजू पे बैठा हुआ उसके साथ बातें कर रहा है और अपनी मुश्किलात बयान कर रहा है अपनी जुबान में, अपने अंदाज में कि जी ये मुश्किल पड़ी। अल्लाह के साथ ताल्लुक तो उस वक्त होता है जब आप एक बहुत बड़े खुले मैदान में जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उसके कॉर्नर में कोने में बेंच पे बैठे हुए उनको देख रहे हैं और अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक चल रहा है। उतना ही बड़ा, उतना ही वसी जितना बड़ा मैदान आपके सामने है, उतनी कुर्बत के साथ जितने बच्चों का अपना वास्ता खेल के साथ है। अल्लाह के साथ ताल्लुक तो ऐसे होता है कि जब आप बाजार जाती सौदा लेने और उसके बाद आप बैठ जाती हैं बस स्टैंड पर बस के इंतजार में, तो उस वक्त आप अल्लाह से कहें कि अल्लाह
शादिया ने बीए कर लिया है, अब उस पर रिश्ते की तलाश है, तो हमको तो कोई जानता नहीं, अब ये बोझ तेरा ही है, तू जाने। ये तल्लुक जो है ये मुख्तलिफ मदारिज में से होता हुआ चलते रहना चाहिए। ये जो मुहावरे हम बोल जाते हैं ना जल्दी में कि अच्छा जी जो अल्लाह करेगा वही मंजूर होगा, कभी कभी वक्त निकाल के अल्लाह के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर पैदा करना चाहिए। जैसे बिल्ली को, पालतू बिल्ली को घर के इंसान के साथ होता है कि मेरी सारी जिम्मेदारियां इसने उठाई हुई हैं और मैं मजे से जिंदगी बसर करूंगी। कभी ना कभी तो हमारा दिल भी चाहता है मजे से जिंदगी बसर करने को। हम भी तो इस बात के आरजूमंद हैं कि हम भी मजे के साथ जिंदगी बसर करें और अपने अल्लाह के ऊपर सारा बोझ डाल दें। हमने तो बहुत सारा बोझ खुद अपने कंधों पे उठाया हुआ। हम इतने सियाने हो जाते हैं, मैं कई दफा अपनी जिंदगी देखता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं ये मेरे करने का काम है, इसे मैं अल्लाह के हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही इसकी बारीकियों को समझता हूँ। मैंने अभी स्टैटिक्स का मजमून जो है पास किया है और ये नया इल्म है, तो मैं ही जानता हूँ। तो होता किस्मत वालों के पास ये है कि वो अपना सारा बोझ उसके हवाले कर देते और उसी के साथ चलते रहते। हमारे एक दफा यहाँ एक नुमाइश आई थी, बड़ी देर की बात है, मेरा छोटा बच्चा बहुत छोटा था उस वक्त, तो उस नुमाइश में बहुत सारी चीजें थी, खासतौर पे खिलौनों के स्टॉल पे। और चाइना जो नया नया उभर रहा था उसने भी बड़ा मुकाबला किया था खिलौनों में, तो वो मेरे बच्चे सारे उसी स्टॉल के ऊपर जा खिलौनों का था वहीं जमा थे और मैं भी जाहिर है उनके साथ और उनकी माँ भी। तो हम खिलौनों के स्टॉल के इर्द गिर्द ही घूमते रहते। तो वहां पर एक चाइना का बनाया फूल था, बड़ा अच्छा खूबसूरत कपड़े मसाले का कुछ फूल, और उनका दावा था कि ये फूल जो है ये रात के वक्त रोशनी देता है, इसको अंधेरे में रखो। तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि अबू ये फूल जरूर खरीदना। वो बहुत मुतजस्सिस हो रहा था, तो मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं, कुछ इतना कीमती नहीं था। हमने फूल ले लिया। अब वो बेचारा सारा दिन इस आरजू और इंतजार में कि कब रात आती है और कब मैं इसको देखूं। तो रात को वो अपने कमरे में फूल ले गया और बेचारा आधी रात तक बैठा रहा, उसमें से तो कुछ भी रोशनी ना निकली। सुबह जब मैं तो मेरे बिस्तर के पास खड़ा फुस्क फुस्क रो रहा था, फूल उसके हाथ में था और कह रहा था कि अब इसमें से तो कुछ भी नहीं निकला, ये तो वैसे ही काले का काला है, तो ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। मैंने कहा नहीं, तुम अभी थोड़ा इंतजार करो और सब्र की कैफियत पैदा, उसमें से कुछ होगा। जब उन्होंने दावा किया तो मैंने वो फूल उससे ले लिया और उसे अपने कोठे पे ले जाकर, बड़ी कड़ी धूप थी, उस धूप में रख दिया। मुझे पता था कि उसमें जौन सा रेडियम टाइप मसाला उन्होंने लगाया था वो जब तक सूरज की किरणें एब्जॉर्ब नहीं करेगा उस वक्त तक नहीं रोशनी आएगी। जैसे घड़ियां होती थी पुरानी, वो जितनी देर रोशनी में रहती थी रात को फिर जगमगाती थी। तो जब मैंने उससे फूल लेके वक्त रखा और शाम पड़ी तो मैंने इसे कहा कि अब तुम इसे ले जाओ अपने कमरे में, और जब बहुत गहरी रात हो जाए ना अंधेरा तो फिर देखा। तो जब अंधेरी रात हो गई और जैसा कि मैंने इसको बताया था कि इसके ऊपर कपड़ा रखना काला और फलां वक्त में इसको उतारने, जैसे जादूगर नहीं करते उठा के, तो उसने ऐसे ही किया और खुशी का नारा चीख मारी हो तो जगमग जगमग उसका सारा कमरा जो था वो रोशनी से भर गया। उसने अपनी माँ को बुलाया, छोटे भाइयों को बुलाया और बुला के दिखाने लगा और एक जश्न का सा समा हो गया हमारे घर के अंदर। तो जब उसकी माँ और उसके भाई उसके कमरे में बैठे हुए उसके साथ बातें कर रहे थे तो मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी वो रोशनी जो अल्लाह हमें अता करता है और जिसे वो बतौर खास नूर कहता है, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, तो क्या हम उसको अपनी जात में एब्जॉर्ब नहीं करते? क्या ऐसे नहीं हो सकता मेरी बिल्ली की तरह कि मैं अपनी सारी चीजें उसकी रोशनी में रख दूं, जैसे मैंने वो फूल छत पे रखा था